हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज डे 3 हो गया। प्रीवियस ईयर पेपर एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी का जो बता रहे थे वो उसका आज डे 3 हो गया। यह पेपर 2017 का है। देख रहे हैं 19 जनवरी 2017 डेट भी लिख दिए हैं। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो समान रूप से सीधी सड़क पर स्थिर गति से दौड़ने वाले कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए, कार का त्वरण शून्य है। बी, कार का वेग शून्य है। सी, कार का त्वरण में लगातार परिवर्तन हो रहा है। कार का वेग निरंतर परिवर्तन हो रहा है। तो समान रूप से सीधी सड़क पर स्थिर गति से दौड़ने वाली कार के संदर्भ में तो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार का वेग निरंतर परिवर्तित हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। संक्षिप्त शब्द यूएनएचसीआर से क्या तात्पर्य है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कैपिटल रिसर्च। बी है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटी कमिटी फॉर रेफ्यूज। सी है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर का रिफ्यूजी। और डी है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटी कमीशन का रिफ्यूजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन ह्यूमैनिटी कमिटी फॉर रेफ्यूजी, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा क्वेश्चन है, समुद्री जीव के स्वास्थ्य का निर्धारण करने हेतु किसे मापा जाता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो घुलनशील ऑक्सीजन। चौथा है, निम्नलिखित में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीनॉन। पांचवा क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना कब आरंभ की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 अप्रैल 1989। ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं। पर्णहिता गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो पेनगंगा नदी और किस नदी और डैश नदी और वे गंगा नदी के संयुक्त जल को वहन करती है। तो कौन सा नदी है, तो ये वर्धा, ऑप्शन नंबर ए, वर्धा नदी गंगा नदी के संयुक्त जल को वहन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की परतों का सही क्रम कौन सा है। तो पृथ्वी की वायुमंडल, जैसे ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी, उसके बाद यहाँ कौन सा मंडल आएगा, तो उसके ऊपर क्षोभ मंडल है, ठीक है। फिर उसके ऊपर क्या आ जाएगा, तो उसके ऊपर फिर ओजोन परत भी आता है, लेकिन ये ओजोन परत नहीं दिया। फिर उसके बाद कौन सा मंडल आता है, तो समताप मंडल। फिर उसके ऊपर फिर क्या है, मध्य मंडल, और उसके ऊपर बाह्य मंडल, ठीक है दोस्तों। और हमारा जो एरोप्लेन उड़ता है वो किस मंडल में उड़ता है, तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में हमारा एरोप्लेन उड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से पृथक करता है जो कि 150 किलोमीटर चौड़ा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 डिग्री। 10 डिग्री चैनल एक जलमार्ग है जो लघु अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। 10वां क्वेश्चन है, डीवीडी का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्टिकल डिस्क। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, या फिर इसे वर्सटाइल के जगह वीडियो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के प्रथम चंद्र मिशन का क्या नाम था? तो भारत के चंद्र मिशन का प्रथम तो चंद्रयान 1 नाम था। और इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के द्वारा 2008 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, लूशंग उत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में किए गए प्रावधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। लोकसभा में केवल राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्येक चुनाव द्वारा चुने गए सदस्यों की संख्या किससे अधिक नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 530। नेक्स्ट है, डैश सॉफ्टवेयर कोड का एक भाग है जिसे प्रोग्राम के साथ किसी इशू, यहाँ इशू लिखा हुआ गलत है, इशू को करेक्ट करने हेतु सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के इंस्टॉल होने के बाद अप्लाई किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1927 के साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया गया था? तो इसका क्या हो जाएगा? आयोग में भारतीयों को शामिल न करने के कारण साइमन आयोग का बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट है, साहा परमाणु भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना, यह शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कब बना? तो यह अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 में बना शिक्षा का अधिकार। और यह किस आर्टिकल में है? तो यह आर्टिकल शिक्षा का अधिकार 21 में क्या है? तो इसमें दिया गया है कि बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार इसमें दिया गया है। तो इसका आर्टिकल 20A में दिया गया है। 6 से
14 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा। रासायनिक हथियारों को निषेध करने वाले संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड। 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? तो 1024। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1024 गीगाबाइट होते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में बीट से क्या तात्पर्य है? बीट क्या होता है? तो इसका होता है बाइनरी डिजिट। ऑप्शन नंबर ए, बाइनरी डिजिट। निम्नलिखित में से किस कारण से पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब घटित हो सकता है? तो इसका क्या होगा? जब प्रकाश हीरे से होकर गुजरता है तो आंतरिक प्रतिबिंब, क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, प्रतिबिंब घटित होता है जब आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के हीरे से होकर वायु में से गुजरने पर। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना। बी है अपनी समय की संस्कृति की उच्च विरासत के मूल्य की रक्षा करना। सी हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले उच्च आदेशों का पालन करना और बनाए रखना। डी है आम चुनावों में वोट देना। तो ना ही आम चुनाव वोट के विषय में ना ही मौलिक कर्तव्य में है, ना ही मौलिक अधिकार में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के द्वारा 1930 में आरंभ हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण की शुरुआत कहाँ से महात्मा गांधी द्वारा किए गए मैराथन मार्च से हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साबरमती। साबरमती से महात्मा गांधी ने शुरुआत की थी, जिससे 78 लोगों ने गांधी जी के साथ यात्रा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, आज बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।